नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं आईआईटी आईएसएम धनबाद में, जहां पर आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी के द्वारा एक वर्कशॉप रखी गई है, जिसमें सोडियम आयन बैटरी के बारे में बताया जाएगा और इसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग तक की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस विषय पर यहाँ के प्रोफेसर और डायरेक्टर का। देखिए, आज एक वर्कशॉप इधर हो रहा है, 1 डे का वर्कशॉप। वो स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर है। एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता भी होगा, ये जो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि जैसे कि आपका मान लीजिए सन है, वो दिन में आएंगे, रात को नहीं आएंगे। तो रात को हमको लेकिन लाइट तो जलाना है, तो उसके लिए हमको बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत रिसर्च चाहिए। एंड ये जो 1 डे वर्कशॉप हो रहा है उसी के ऊपर है। इसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? आज ये पूरी वर्कशॉप के ऊपर डेडिकेटेड है। और इस टाइप का वर्कशॉप बीच बीच में आईआईटी धनबाद में काफ़ी होगा। 3-4 महीने के अंतर में एक वर्कशॉप डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर। कहाँ से यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं लेक्चर के लिए? अतिथि बहुत डिफरेंट जगह से, जैसे आईआईटी मद्रास और डिफरेंट अदर आईआईटी से एक्सपर्ट लेक्चर देंगे। और काफ़ी सारा ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं। ये हाइब्रिड मोड में हो रहा है। छात्रों का कैसा रुझान देखने को मिला इसमें? हाँ, बहुत अच्छे योगदान है। एंड दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। सुबह आके इधर लग गए हैं, पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। कितने बजे तक चलेगा ये? पूरा शाम तक चलेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईएसएम धनबाद, उसका ये एक समानांतर कार्यक्रम है, जिसमें कि जो सोडियम आयन बैटरी है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनके कैपेसिटेंस पे यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है। 1 डे वर्कशॉप है, 1 दिवसीय। तो इसमें हमें बेसिक्स बताए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे इसको बनाया जाएगा, फैब्रिकेट कैसे किया जाएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक डेवलप्ड नेशन है अभी इस समय, तो इसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा दरकार है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें इस समय बैटरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है ये बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। 2070 तक जैसे इनका जो लक्ष्य है भारत का, कार्बन न्यूट्रलिटी का, तो इस सब को देखते हुए हमें बैटरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मुझे लगता है आईएसएम झारखंड में सबसे बड़ा इस समय केंद्र है इन सब का। लिथियम आयन से सोडियम आयन कैसे जी। बेहतर है? देखिए, लिथियम का क्या है कि हमें ये लिथियम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि भारत 90% से ज़्यादा लिथियम, कोबाल्ट और निकल बाहरी देशों से आयात करता है। और जो बची खुची थोड़ी बहुत जगह हैं गुजरात में, कैंपे बेसिन में और बाकी जगहों पे भी, वहाँ पे भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी भी एक्सट्रैक्शन की है नहीं। तो इस वजह से हमें लिथियम पे इतना ज़्यादा निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है सोडियम पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पहले से है भारत में। तो जो चीज़ पहले से है, मुझे लगता है उस पर बैटरी या ऊर्जा क्षेत्र में उस पर जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत जैसे देश के लिए। क्या लग रहा है ये जो वर्कशॉप है ये आप लोगों के लिए कितना मददगार है? बहुत अच्छा है। जैसे हम सब पीएचडी के हैं, शोध छात्र हैं हम सब। हमारी जो लैब है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। हम ऊर्जा क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने काम को बैटरी से जोड़ पाएंगे, जैसे हमारी जो लैब है, जो हमारे जो एसोसिएट प्रोफेसर है प्रोफेसर बीके मिश्रा, तो वो वेस्ट वाटर पे काम करते हैं, पानी को शुद्ध करने में। तो हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिसमें हम पानी को शुद्ध कर रहे हैं, फिर उसी मटेरियल से हम एनर्जी स्टोरेज, यानी कि ये जो बैटरी है ये हम बनाएंगे। तो एक तरफ पानी साफ़ कर रहे हैं, उससे साफ़ होने के बाद जो मटेरियल बच गया उसको हम ऊर्जा क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये हमारी पूरी हो जा रही है। आपके शोध का विषय क्या है? मेरे शोध का विषय यही है। मेरा जो विषय है वो कैपेसिटिव डीआयनाइजेशन है। तो मैं उससे पानी को साफ़ करता हूँ, जिसे हैवी मेटल्स हम जानते हैं। वो जिस मटेरियल से हम साफ़ करते हैं एड्जॉर्बेंट से, उस एड्जॉर्बेंट, क्योंकि अब वो वेस्ट हो गया, उसको फेंकना चाहिए, तो फेंकने की बजाय हम उसको बैटरी बना देते हैं। और यही मेरा भी काम है। में हम लोग सोडियम आयन बैटरीज पे हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए उसमें। आप अगर देखेंगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी अभी रिक्वायरमेंट है सारे जगह पे, और लिथियम आयन बैटरीज ही सबसे आगे है। और लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए आपको बहुत सारा मिनरल चाहिए, मेनली लिथियम चाहिए, आपको कोबाल्ट चाहिए, टाइटेनियम चाहिए उसमें, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसमें। सो बेसिकली हम लोग को इम्पोर्ट करना होता है उसमें। सो बेसिकली वी डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। लेकिन ये सोडियम आयन बैटरीज पे हम लोग आयरन, मैंगनीज और सोडियम को लेके बना सकते हैं उसमें। सो इसीलिए हम लोग सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं बैटरी टेक्नोलॉजी में इंडिया में, क्योंकि वो ईवीज अभी बूम कर रहा है उसमें। सो वी नीड अ लॉट ऑफ बैटरीज फॉर दैट वन। सो वो बैटरी हम लोग अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे
थ्रू दिस वर्कशॉप वी आर ट्राइंग टू गिव ए आइडिया टू द स्टूडेंट कि कैसे मैन्युफैक्चर करें, कैसे उसका कैपेसिटी मेजर करें, और अगर वो कर पाएंगे उसमें तो ईवीज़ के लिए वो बैटरी बना पाएंगे जो लोअर कॉस्ट में होगा, और इसके वजह से वो स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वो लोग किसी को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उसमें। सो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा उसमें, और लोग भी अपने आप अपना वो ग्रो करना शुरू करेंगे उसमें। सो उसी आइडिया से हम लोग ये वर्कशॉप करवा रहे हैं उसमें। भारत जैसे देश के लिए सोडियम आयन बैटरी जो है ये क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है सोडियम आयन बैटरीज, क्योंकि अगर हम लोग कोई अपना बैटरी बनाना चाहेंगे उसमें, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जो अगर बाहर बन रहा है उसमें, सो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है उसमें, जबकि अगर हम लोग उसको इंडिया में बना पाए उसमें उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा उसमें। सो वो कॉस्ट कम करने के लिए हमें उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें वो मिनरल्स चाहिए जो उस बैटरी को बनाएंगे। सो उसके लिए जो मिनरल चाहिए लिथियम आयन बैटरीज के लिए, तो आपको लिथियम चाहिए जिसका सोर्स हमारे पास नहीं है। अभी एक जगह पे वो डिटेक्ट हुआ है उसमें, बट वी डोंट नो दैट स्टेटस। उसके लिए कोबाल्ट चाहिए, टाइटेनियम चाहिए, जो वो हमारे पास नहीं है। तो हमें या तो हमें वो मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा या तो बैटरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाएंगे। जबकि सोडियम आयन के लिए हम लोग आयरन, मैंगनीज जो हमारा मेजर मिनरल अवेलेबल है इंडिया पे, उसको यूटिलाइज करके हम लोग सोडियम आयन बैटरीज बना सकते हैं, जो कि लिथियम आयन को एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा उसमें। सो लो कॉस्ट में हम लोग बना सकते हैं उसमें। सो हमारा ईवी का भी प्राइस कम होगा उसमें। और इसका और एक एडवांटेज है उसमें कि अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको स्टोर करने के लिए जो बैटरी चाहिए वो भी इससे हम लोग बना सकते हैं उसमें। सो इसीलिए विल बिकम ए सेल्फ सस्टेन इन एनर्जी सेक्टर इफ यू आर गोइंग टू ग्रो दिस सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो क्या आने वाले दिनों में लिथियम आयन बैटरी को फुल्ली रिप्लेस किया जा सकता है सोडियम आयन बैटरी से? सी वी आर नॉट लुकिंग एट राइट नाउ की रिप्लेसमेंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। हम लोग अभी देख रहे हैं कि इंडिया में हम लोग कौन सा बैटरी बना सकते हैं जो हमारा एनर्जी डिमांड को वो मेट कर सकता है उसमें। तो उसके लिए हम लोग सोडियम आयन बैटरीज पे जा रहे हैं उसमें। अब अगर हम बोलेंगे कि सोडियम आयन बैटरीज कंप्लीटली लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर देगा एट प्रेजेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज का वो अपना उसका एडवांटेज है उसमें, सोडियम आयन बैटरीज का अपना एडवांटेज है उसमें। सो सोडियम आयन बैटरीज थोड़ा हैवी होता है, लिथियम आयन बैटरीज थोड़ा लाइट होता है। सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर केमिस्ट्री है। लिथियम आयन बैटरी का अभी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है। लेकिन अगर सोडियम आयन का भी हम लोग रिसर्च करेंगे उसमें, वी कैन रीच टू दैट पर्टिकुलर कैपेसिटी। सो उसके बेसिस पे ये सोडियम आयन बैटरी भी एक वायबल सब्स्टिट्यूट हो सकता है लिथियम आयन, बट इट नॉट एबल टू कंप्लीटली रिप्लेस दैट लिथियम आयन बैटरी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अलावा सोडियम आयन बैटरी को और किन चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है? जैसे कि मैंने बताया उसमें, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करना है। विंड एनर्जी में हमेशा हवा नहीं चलता है, तो जब एक्स्ट्रा हवा चल रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप जनरेट करें उसको आप बैटरी पे स्टोर कर सकते हैं उसमें। और आपको जैसे सोलर एनर्जी है, जो अभी बहुत सारा सोलर पैनल आपको छत पे बिठाते हैं उसमें, उसको सोलर एनर्जी हर टाइम पे नहीं मिलता है उसमें। तो जब ज़्यादा मिल रहा है यू कैन स्टोर दैट वन, और नाइट के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं उसमें। जो कि हम लोग अभी लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए। लेड एसिड बैटरी अभी फेस्ड आउट हो रहा है, तो सोडियम आयन से हम लोग रिप्लेस करवा सकते हैं। और उसका एक और एक एडवांटेज है ग्रिड स्टोरेज में। ग्रिड स्टोरेज में कभी आपका एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, कभी एनर्जी डिमांड कम होता है उसमें। सो ये गैप को आप मैच करवा सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग विद दिस सोडियम आयन बैटरीज इन ग्रिड स्केल स्टोरेज। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, ये जो वर्कशॉप है ये बदलते भारत की विकास की गति को तेज़ कर सकता है, क्योंकि ये जो पूरा वर्कशॉप है ये सोडियम आयन बैटरी को लेकर के बताया गया है। और आपको बता दें कि ज़्यादातर भारत में लिथियम आयन जो बैटरी होती है वो अभी काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के डिमांड में है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। और ये जो बैटरी है ये हर कहीं आपको देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो। लेकिन सोडियम आयन बैटरी जो है इसका इनोवेशन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होगा और एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ सकता है भारत की बैटरी के क्षेत्र में, अगर हम बात करें। क्योंकि जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के प्रोफेसर का और बाकी के लोगों का यही कहना है कि सोडियम आयन बैटरी जो है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा असरकार होगा, क्योंकि लिथियम जो है ये भारत में बाहर से लाया जाता है, जिसके कारण जो कॉस्टिंग होती है, जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर भारत में ही सोडियम आयन बैटरी का निर्माण किया जाए तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं भारत में बैटरी के जो दाम हैं वो सस्ते हो जाएंगे। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यानी कि जो बिजली से संचालित गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनके दामों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि पूरी तरह से ये सोडियम आयन बैटरी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से संचालित हो रही हैं पूरे भारत में।
और आपको बता दें कि भारत के विकास में कहीं न कहीं ये जो कदम है ये काफ़ी ज़्यादा असरकार माना जा रहा है। और जैसा कि हमने यहाँ के छात्रों से भी बातें की तो उन लोगों का भी यही कहना था कि ये जो वर्कशॉप है ये कहीं न कहीं उन लोगों की रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हर कुछ अब इलेक्ट्रिक होने वाला है, तो जिसको लेकर के कहीं न कहीं लोगों को ये आशंका होती है कि इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं वो कहीं महंगी ना हो जाए। तो फिलहाल भारत में ही अगर इस तरह के जो बैटरी हैं वो निर्माण किए जाएँ जो कि भारत के रिसोर्सेज से ही बनी हो, तो कहीं न कहीं इसके दामों में भी गिरावट आ सकती है। और इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।